भाष्यकारम पतंजलिम पाणिनिम सूत्रकारं च प्रणतोस्मि नित्यम्। ठीक, चलो बोलो, यस बोलो, क्या कह रहे थे? तत्वबोधन के अनुसार मैं गिन रहा था प्रत्याहार, तो उसमें 44 होते हैं। अच्छा, ऐसे कौन दो ज्यादा हो गए? वो अण उण में भी अण आता है, धन में भी अण आता है, तो वो एक ही मानना चाहिए या दो? दो होगा ना, अलग अलग है, जब दोनों की शक्ति अलग अलग जगह है ना। पहला वाला अण कहने पर अ ई उ का ही बोध होता है, और दूसरा वाला जो अण है उस मतलब पर्णकार वाला जो अण है उससे जब अण कहते हैं तब अ ई उ रिल री ए ओ आई औ ह य व र ल इतने वर्णों का बोध होता है कि नहीं होता? तो जब दोनों की शक्ति भिन्न भिन्न है तो दोनों शब्द भी तो भिन्न भिन्न हुए जी, तो दोनों अलग अलग हुए ना। हाँ, दोनों अलग अलग है, अलग ही गिनना। ठीक है, हाँ तो बोलो। तो क्या प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न था कि 42 प्रत्याहार होते हैं, तो तत्वबोधन के अनुसार 44 हुए। 44 मतलब ये अण को वहाँ 42 मतलब कहाँ तुमने देखा कि 42 होते हैं? वो लघु सिद्धांत में पढ़ा है। वो कोष्टक में वहाँ पर इतने लिखे 42 है क्या उसमें? ठीक है, और इसमें कितना चतुश्चत्वारिंशत् हो रहे हैं? तो ये तो दो कौन बढ़ गए? देखा नहीं, मिलाया नहीं फिर? यमन दह वाला यम है ना, वो ज्यादा हो जाता है। और दूसरा? और उसमें अण एक ही बार होगा शायद। नहीं, अण 2 बार है। 2 बार। बस उसमें तो कोष्टक में चय प्रत्याहार है क्या? एक बार ध्यान दीजिए, उसमें चय है क्या? चय? जी हाँ, जी है, चय है, चय लिखा है उसमें। जी हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए, चय निश्चित है ना? चय है ना? निश्चित है, 20 नंबर में है, 19 में चय है। अच्छा, चय है, चलिए तब ठीक है। ये भस जो है ना, ये भस का उदाहरण देखा सब लोगों ने? मैंने कल देखा था लेकिन नहीं मिला मुझे। और बाकी किसने देखा? मैंने वो अष्टाध्यायी के प्रथम 2 अध्याय में देखा था कल आवृत्ति करने समय, और मतलब बाद में भी देखा था, और सिद्धांत कौमुदी भी देखा था, उसमें मुझे मतलब मिला नहीं। अच्छा, किसी को भस वाला उदाहरण नहीं मिला क्या? नहीं। भस प्रत्याहार का? हाँ, तो वो नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? अरे वो जस जो आपके पास पीडीएफ है उसमें जो जस लिखा है ना, जब अगर दस का जस लेके शाह तक, वो उसको काट के वहाँ लिखा गया, लेकिन सुधारने वाले ने गलती कर दी ना, भस को ऐसे ही रहने दिया और ऊपर जस लिख दिया। अब उससे लगता है कि एक इसको भी जोड़ना है ना, और दूसरा है कि जो लिखना था उसको भस के ऊपर लिखना चाहिए था, और उसके पहले वाला प्रत्याहार के ऊपर लिख दिया, तो और कठिन हो जाता है ना। तो ये गड़बड़ कर दी। और उसमें दूसरी बात कि जब अगर दस के शकार से एक और बनता है हस, जो कि वो मूल टाइपिंग वाला ही भूल गया है, हसीचा वाला हस जो कि ऊपर लिखा हुआ है आपके पास पीडीएफ में, आप लोग देखे होंगे। अब वो उसमें हस भी लिखा, जस भी लिखा, तो लगता है मतलब दोनों वो भूल गया, टाइपिंग वाला ही भूल गया है, तो दोनों ऐसे ही ऐड किए हैं। अब क्या करना चाहिए था? हस को तो जैसे लिखा वैसे लिख दिया, चलिए ठीक है, लेकिन वो भस को काट के उसके ऊपर जस लिख दिया होता तो साफ हो जाता कि भाई इसकी जगह पर ये जस है। ठीक है ना, ऐसा करना चाहिए था ना। लेकिन अब जो भी है, जिसने भी किया है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ काम किया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये है, तो भस प्रत्याहार है ही नहीं, है ना, उसके स्थान पे जस है। जस को तो गिने थे ना, जब अगर जलाम जसवंत वाला जस को, उसको तो गिना। हाँ चलिए, तो वो गिने थे, तो ये एक निकल गया, कौन आपका? भस। चलिए, तो कितना एक कम हो गया ना यश जी। अब कितना कह रहे थे तुम? बोलो, अब क्या संख्या में अंतर आया? अब 43 हाँ, अब 43 प्रत्याहाराः अभूवन्, ठीक है ना जी। और आपको कहा जाता है 42 प्रत्याहाराः सन्ति, यही कहते हैं ना।
तो अब क्या उसमें करेंगे? देखिए यमनता डह वाले जो यम है ना, हाँ जी वो उणादि सूत्र का है। जी वो उणादि सूत्र में प्रयोग हुआ है, अष्टाध्यायी में उसका व्यवहार नहीं हुआ है, ना तो वार्तिककार ने व्यवहार किया है। जी ठीक है ना? वो जो यमनता डह वाला यम है ना, वो कहाँ व्यवहारित हुआ है? आपका यहाँ पर व्यवहारित हुआ है, ये क्या कहते हैं, उणादि में। उणादि में व्यवहारित हुआ। अष्टाध्यायी में यम का व्यवहार है क्या कहीं? नहीं है ना। और वार्तिक में भी नहीं है कहीं पर। ठीक है ना? तो उणादि सूत्र में जो प्रयोग हुए हैं, ऐसे प्रत्याहार को इन लोगों ने नहीं गिना है। अच्छा, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया। हाँ, तो ऐसा करके द्वाचत्वारिंशत् कहते हैं। करण गिना था तुमने, कितने प्रत्याहार हुए? जी कितने हुए थे? वो 44 हुए थे चतुश्चत्वारिंशत्। अच्छा, ये भस को और ये जो है आपका यम, ये दोनों गिन के? हाँ, उसको दोनों को गिन के। अच्छा, चलिए तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? भस तो प्रत्याहार है ही नहीं, उसको आप लोग भी सुधार लीजिएगा। भस प्रत्याहार, ये तो मैंने आपको इसलिए ढूंढने के लिए कहा कि देखिए थोड़ा मेहनत करिए तो पता चले कि कैसे प्रत्याहार ढूंढा जाता है। ठीक है ना? वो है ही नहीं, उसको इसके पहले जब पाठ चला था ना, एक बार पढ़ाया था ये प्रत्याहार वाला प्रकरण, विवेक शायद जानता हो। हाँ, तो उसमें कटवाया था ना कि तत्वबोधिनी में गलत थोड़ा लिख दिया है, तो उसको काट के भस करना है। अब पता नहीं किसकी ये प्रति है, लेकिन इसमें गलत थोड़ा हो गया है। मतलब लिखा हुआ आदमी सही है समझ के, लेकिन प्रति मतलब सुधारना में गलती कर दी। भस को काट के जस नहीं लिखा, अलग से लिख दिया। तो लगता है कि इसमें हर्ष और जलाम जसवंत का जस, ये दोनों ऐड करने हैं, मतलब 2 प्लस करने हैं, और तो ये गड़बड़ हो जाती। ठीक है ना? लेकिन केवल हर्ष ही अधिक उमेरना था, और वो भस तो गलत से छप गया है, उसकी जगह भ की जगह ज कर दीजिए केवल। ठीक, चलिए अब आपके हो गए, भस चला गया। आप कहेंगे त्रयस, ये हो गया 43 हो गए। अब इसमें एक जो यमनता डह वाला यम है ना, हाँ, वो गड़बड़ है। अभी भी मुझे लग रहा है आप लोगों ने गिनने में थोड़ी गलती की है। आपका जो लघु सिद्धांत है ना, लघु सिद्धांत, उसमें एक कोष्टक में सब प्रत्याहार बताए हैं, बताए कि नहीं बताए? हाँ, उसमें कितने हैं एक बार थोड़ा ध्यान देखिए तो संख्या कितनी है उसमें? नंबर भी लिखा हुआ है। हाँ, तो कितनी है? 2 3 4 लिखा हुआ है। कितना? द्वाचत्वारिंशत्। जी। अच्छा, और उसमें चय भी गिन लिया है? जी, तो 19 नंबर में। अच्छा, चय को गिन लिया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है ना? वार्तिक वाला भी गिन लिया है। ये देखिए, अपने को कल भी बताया था मैंने आपको कि चय जो है वो अष्टाध्यायी के सूत्रों में कहीं नहीं है, वो केवल और केवल कहाँ प्रयोग हुआ है? वार्तिक में ही प्रयुक्त हुआ। ठीक है ना? चयो द्वितीय शरीपौष्कर उसी में है। और यम जो है वो उणादि सूत्र का ही है। ठीक है ना? यमनता डह का। तो इन्होंने यमनता डह जो यम प्रत्याहार है, जो कि उणादि सूत्र में व्यवहार हुआ है यम प्रत्याहार का, तो उसकी परिगणना नहीं की इन्होंने। सूत्र और वार्तिक के ही प्रत्याहार गिने हैं। ध्यान में आया? जी। ठीक, बात समझ में आई? चलिए, बस इतना ध्यान रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक हुआ? तो हो गए ना द्वाचत्वारिंशत्? यस, हो गए। हाँ, चलिए। और कुछ किसी को पूछना हो तो बोलो। बस हो गया ना? किसी कोई प्रत्याहारों में कोई संदेह हो तो बोलिए। संख्या सबकी यही आई ना, किसी की अलग आई हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, विचार किया जाएगा पूरा। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी फाइनल हो गया। ठीक है ना? चलिए, तो फिर चला जाए आगे। जी। हाँ, एक बार यस तुम बोल दो कि कौन से अनुबंध से कितने बने हैं। ठीक है ना? सब लोग एक बार देखते जाइएगा, है ना? यदि कहीं गलत बोलता है तो आप लोग तुरंत कहिए कि अरे ये तो गलत तुमने कर दिया है। ठीक, सबने अपने पुस्तक में लिखा है ना कितने बने, इससे बने, उसके साथ देखते जाइए। यदि कहीं पर भी आपको अलग लगता है तुरंत रोक दीजिए। ठीक, वो बोल रहा है, यस बोल रहा है, पहले से बोलो यस, धीरे धीरे बोलना चालू करो। क्या बोलना है इतना ध्यान दो। अयुण के णकार से एक प्रत्याहार बनता है
कौन हो गया आपका अण, अण, ठीक है ना। जी और उसका जी उदाहरण है अणुदित सवर्ण से मतलब ये ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, ठीक। जी इतना एक बोल, जी फिर रिल रिक के ककार से 3 बनते हैं, कौन कौन, फिर उसके बाद एक उदाहरण दे दो कहाँ पर व्यवहृत हुआ है, ठीक है ना। यदि उसमें भी जी सूत्र में कोई गलत बोले तो भी आप लोग बोल सकते हैं, पूरा ध्यान दे के सुनिए। चलिए जी। चालू करो। पहला सूत्र है अ उण, जिसके जिसके नकार के ईट से एक ही प्रत्याहार बनता है अण, जिसका उदाहरण है ढलोपे पूर्व से दीर्घोण। फिर दूसरा सूत्र है रिल रिक, उसके ककार के ईट से 3 प्रत्याहार बनते हैं। पहला है अक, इक और उक। तो अक से अकः सवर्ण दीर्घः, इक से अधिगर्थदयशाम कर्मणि और उक से उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो। फिर ए ओंग सूत्र से गकार के ईट से एक ही बनता है एंग, उसका सूत्र है अदेन गुणः। फिर चौथा है ऐ औच, जिसके चकार के ईट से 4 प्रत्याहार बनते हैं। पहला है अच, इच, एच और एच। तो अच से इकोयणची, इच से नादीची, एच से एचोयवायावः और एच से जुद्धिरादैच। फिर पांचवा सूत्र है हय वरट, उसके टकार के ईट से एक ही बनता है प्रत्याहार अट, उसका उदाहरण है शश छोटी। फिर लन सूत्र के नकार के ईट से 3 प्रत्याहार बनते हैं अण, ईण और यण। तो अण से अणुदित सवर्ण से 4 प्रत्यय, ईण से इनसे ईण शः और फिर यण से इको यणसी। फिर यमंगणनम के मकार के ईट से 4 प्रत्याहार बनते हैं अम, यम, यम, यम नहीं है और गम। अम से है अम, बोलो बोलो। अम से याद नहीं आ रहा। पुमः खयम परे, पुमः खय्यम परे, ठीक है जी। कितने सरल और नहीं याद आ रहा। फिर लिखा नहीं है जो काम यम, था वो किया नहीं, एक कॉपी में लिखने के लिए कहा था ना जी पता चल गया ना काम होते थे। फिर यम से हलो यमाम यमी लोपः और गम से गमो रस्वा रचि गमुन नित्यम। और फिर जभय के यकार के ईट से यही बनता है, जिसका उदाहरण है जी अतो दीर्घो यही। और फिर गढ़दश के चकार के ईट से 2 बनते हैं प्रत्याहार दश और भश। दश से है दशस्तथोर्धोतः और भश से है एकाचो बशो भश जशंत से धो हो। फिर जबगढ़ दश के शकार के ईट से 7 प्रत्याहार बनते हैं, 7 नहीं 6 ही बनते हैं अश, हश, दश, बश और जश। तो अश से है भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी, हश से है हशीच, वश से है नश छव्य प्रशांत नहीं, नेट वशीकृत जी। फिर जश से है जलाम जस जशी। फिर जस से है जलाम जशोंते और बश से है बस से कहीं नजर आते हैं एकाचो बसो भस। हाँ जी, एकाशो बशो भस जशों। फिर खफ छठ थ चट तव, उसके वकार के ईट से 6 प्रत्याहार बनता है, जिसका है नश छव्य प्रशांत। फिर कपय सूत्र आता है, उसके यकार के ईट से 5 बनते हैं प्रत्याहार यई, मई, जई, खई और जई। यई का है अनुस्वारस्य यई परसवर्णः, मई का है मय उन्यो वोवा
जय का है जयो होन्यतरस्यम, खय का है पुमः खय्यम परे, और चय का एक वार्तिक है तयो द्वितीया शरिकोत्कर्षादि रीति वाक्यम। फिर सर उसके रकार के एक से 5 प्रत्याहार बनते हैं, यर, जर, खर, चर और शर। तो यर से है यरो नुनासिके नुनासिको वा, जर से है जरो जरी, खर से है खरवसान और विसर्जनीय, चर से है अभ्यास चर्च, और शर से है शरोसी। फिर जल सूत्र आया, अंतिम सूत्र। उसके लकार के एक से 6 बनते हैं प्रत्याहार, अल, हल, वल, रल, जल और शल। तो अल से है अल्लोपोनः, फिर हल से है हलो यमम यमिलोपः, फिर वल से है आर्ध धातु कश्चक बलादे है, फिर रल से है रल व्युपदत धलादे है संस्था, फिर जल से है जलो जली, और शल से है चल इगुपधा दनितः। हो गए सब? हो गया? हाँ जी, हो गए। कि गलत बोला? सही बोले। सही बोले। चलिए फिर, किसी को कुछ कहना है, इसमें कुछ छूट गया हो, कुछ जोड़ना हो, ऐसा कुछ हो तो बोलिए। बोला मैंने अल में अल्लोपोन किया। हाँ, अल्लोपोन में वो अल प्रत्याहार है या अतर्गण है? हाँ, ये पकड़ा, देखो सही पकड़ा। अत है ना, त का ल हुआ है तोरली से भाई। हाँ, पगले सब सुन रहे। अत है ना, अत तत्करण किया गया है वहाँ पर, वो आगे अत लोप है। अब तो तोरली से क्या हो गया है? लतो हो गया है, परसवर्ण हो गया है। तो क्या बन गया है? अल्लोपो ना, ऐसा ठीक है ना। अत लोपो ना, ऐसा है उसमें। चलिए, तो अलोन्त्य से बोलो भाई। अलोन्त्य से जी। इतना कौन सा तीर मारना है ऑल में? चलिए, अलोन्त्य से नहीं, अलोन्त्य। हाँ, अलोन्त्य। समझ में आया? और कहीं पर इसलिए सही पकड़ा, सही अच्छी। और तब तो मतलब अनुमति दे दी। हाँ, ठीक बोला, ठीक बोला। अरे सुनिए तो सही, कुछ क्या बोल रहा है कि आपको भी मतलब। चलिए, और कुछ कहना है? चलिए, हो गया फिर, चला जाए जी। चलिए फिर, यही कल विशेष रूप से विचार हुआ था, ठीक है ना। तो सब लोग पाठ लगाए हैं, तो अब आप लोग ही जाने लगाए कि नहीं लगाए, लेकिन लगाना तो चाहिए था। लिखा नहीं है लड़का, लिखने के लिए कहे थे। चलिए, कोई बात नहीं, अभी भी लिख लेना, समय है, ठीक है ना, बाद में लिख लेना। ये सब काम की चीजें है, लिखने में आलस्य को करते हो भाई। अभी तो बहुत कुछ लिखना बाकी, अभी तो आलस्य तो क्या कुछ नहीं लिख पाओगे। तो लिखने का अभ्यास रखो, है ना। सब अभ्यास तो थोड़ी ना हो जाएगा, थोड़ा लिखना भी पड़ता है। चलिए, तो अब आया आपका प्रत्याहार में वो कर रहे थे, ठीक है ना। अब ये तो 14 सूत्र हो गए। कौन कौन, सब लोग बोल लीजिए एक बार। अ इ उण, आई औ, ये क्या होता है? आई औ क्या होता है? आई औच सूत्र बोलिए ना। आई औच, हाँ, किसी को याद नहीं है क्या? सब इतना मतलब रुक रुक के बोल रहे हैं। यमंगणनम हाँ, ठीक। चलिए, ये 14 सूत्र जो आपके हैं, और 14 सूत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। ये जो वर्णमाला ही है ना, एक तरह से देखने जाए तो क्या है, वर्णमाला ही है ना। महाराज जी, हिंदी में वो क ख ग घ ग है जो होता है, उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला के अलावा क्या नाम होता है?
हिंदी में वर्णमाला ही कहा जाता है। वर्णमाला ही कहते हैं क्या? अच्छा, वो 12 खड़ी तो बच्चों में कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, 12 खड़ी। 12 खड़ी कहते हैं बच्चों अच्छा, वो तो क का की कू ये हो गया ना, 12 खड़ी तो। हाँ, ये उसको कहते हाँ, लेकिन ये जो है ना आपका क्या कहते हैं, क हैं। ख तो वर्णमाला ही कहते हैं। वर्णमाला ही कहते हैं। ठीक है, चलिए, हमारे यहाँ कक्को कहते हैं उसको। सबको चलिए, तो ये कक्का होता है ना, कक्का तो है, मतलब वर्णमाला तो बनी हुई है ना पहले से, अनादि काल से एक वर्णमाला चली आ रही है। ये जो है ना क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स, ये है ना। ये वर्णमाला जब सृष्टि हुई थी तभी से ये वर्णमाला बना हुआ। हाँ, पहले से वर्णमाला थी। ये क ख ग घ जो मैं बोल रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है अपनी अपनी स्कूलों में, चाहे जो भी पाठशालाओं में, ठीक है ना, शुरुआत में। तो ये वर्णमाला अनादिकाल से व्यवहृत होती आई है, ठीक है ना। तो अब पूछा जाएगा कि ये क्यों फिर ये नया बना के रख दिया, अ ई उ रिल री ये वो अयो हय वर ल यम अंगण न जभ घटत जब घटत, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? पहले तो वर्णमाला थी ना, उसी से काम करिए ना, ये क्यों बनाया गया है? एक ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए, फिर उसका प्रयोजन बताएंगे, ठीक है ना। अभी क्यों ये वर्णमाला बनाई। दूसरा, यदि बना है तो ये कहाँ से आई है? भगवान पाणिनि तो कहे नहीं है, या तो नहीं तो कात्यायन जी कहे, और ना भगवान पतंजलि कहे, कोई नहीं कहा है। तो मतलब तीनों के किसी दूसरे ने ही कहा है ना, तीनों ने तो कहा नहीं। और व्याकरण के मुख्य आचार्य कौन है? यही तीन है। तो मतलब अप्रामाणिक है क्या? ऐसा भी शंका होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मुख्य व्याकरण के आचार्य तीन है, उनमें से तो किसी ने कहा नहीं है, ठीक है ना। तो अप्रामाणिक है, ऐसी शंका होगी। एक तो ये शंका होगी, ठीक है ना। पर दूसरी बात, ये पहले से वो अनादिकाल से एक वर्णमाला चली आ रही थी, है ना। क ख ग घ कलम नो क खटारा नो ख वाला आता था ना। तो ये क ख ग घ ङ वाली पहले से वर्णमाला थी, वो बाद में थोड़ी विकृत हो गई, वो बात अलग है। मतलब आप लोग जो गुजराती में पढ़े हैं प्राय वही पढ़े, उसी क्रम से पढ़े। थोड़ी बीच बीच में विकृत भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। गाँव जैसे नहीं बुलाते क्या? नहीं, वो क ख ग तक आता है, घ तक घर का घ आता है, उसके बाद फिर ये गाँव आता ही नहीं है। आता है क्या? नहीं। तो चलिए, वो तो विकृत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, थोड़ी भाषा के अनुसार, क्योंकि भाषा में ऐसा शब्द का उनको प्रयोग ना आता हो, चाहे वो आधिक्य ना हो, ठीक है ना। इसलिए उन लोगों ने छोड़ा कि जो भी किया वो तो बाद में विकृति की बात। लेकिन एक वर्णमाला सुस्पष्ट रूप से बनी हुई थी ना, क ख ग घ ङ च छ ज ञ ऐसा करके थी ना। जब वो वर्णमाला विद्यमान थी तो ये नई वर्णमाला बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक, तो उसके लिए वो सब शंकाओं का, प्रश्नों का समाधान एक पंक्ति में दे रहे हैं। देखिए, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, ये उत्तर दे दिया। तो सब शंकाओं का समाधान इसमें आ गया, ठीक है ना। एक तो क्या शंका थी कि भाई जब वर्णमाला एक पहले से बनी हुई थी तो ये वर्णमाला की क्या जरूरत थी भाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके लिए कह दिया क्या? अनादि संज्ञार्थानि, ये उत्तर दे दिया। क्या कर दिया? अनादि संज्ञार्थानि। अनादि संज्ञा है प्रयोजन जिसका, ऐसी है 14 सूत्र। ये 14 चतुर्दश सूत्राणी जो है 14 सूत्र है, एक किस लिए है? तो प्रयोजन लिखा उनका, अनादि संज्ञार्थानि, ठीक है ना। मतलब अनादि संज्ञा प्रयोजनानि ये शामते, ऐसा करेंगे ना। क्या करेंगे विवेक? अनादि संज्ञा अर्थ मतलब बराबर प्रयोजनम, ये शाम तानि, ये करेंगे ना। अनादि संज्ञा अर्थ मतलब प्रयोजनम ये शाम तानि अनादि संज्ञार्थानि, बहुव्रीहि समास करेंगे, ध्यान देंगे सब, ठीक है ना। उसका निष्कर्ष क्या निकला कि भाई अनादि संज्ञा है प्रयोजन जिसका, ठीक है ना। अण अक इक उक इत्यादि जो द्वाचत्वारिंशत् जितनी भी हुई, ठीक है ना,
ये जो संज्ञा है ना, जो आपने अभी ये उसने गिनाई थी एक एक करके, वो सब संज्ञा ही प्रयोजन है इसका, ये 14 सूत्रों का, ठीक है ना। तो अनादि संज्ञार्थानी तो निकल गया। अब देखिए ये अण प्रत्याहार आपका उससे नहीं बनता, वो जो आपके अनादिकाल की वर्णमाला थी उससे बनता क्या? उसमें तो कहाँ ऐसा अण कहाँ ढूंढने जाएंगे, अण कहाँ ढूंढेंगे, तो बनेगा वहाँ? वहाँ बताइए आप, हल प्रत्याहार बनाइए, हल प्रत्याहार बनेगा? उस वर्णमाला से तो नहीं हो पाता ना। और हमको तो ये संज्ञाओं के, अरे कौन आवाज कर रहा है पगला, सुनिए ना बात को, जब कह रहा हूँ तो कौन बोल रहा था, क्या कह रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही। हाँ तो सुनिए क्या कह रहा हूँ, उसको सुनिए पहले। देखिए अनादि संज्ञा है प्रयोजन जिसका, ऐसे है डिस्टर्ब हो जाता है भाई, बीच में आप लोग तो करते रहते हैं, तो ध्यान दीजिए ना थोड़ा। यदि प्रश्न है तो साफ साफ पूछे, फिर उसमें धीरे धीरे मत बोलिए, पूछिए कि एक प्रश्न है ऐसा करके तो मुझे समझ में आए, वरना आप लोग बोलते रहेंगे ना, मेरी बात सुनेंगे ना आपकी कोई बात सुनेगा, बीच में गुजर गुजर हो जाएगा। क्या किसी को कुछ पूछना है क्या, तो बोलिए। पूछ रहा था कोई? किसी के घर से आवाज आ रही। हाँ ऐसा कुछ था, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए ना, अपने से ध्यान दीजिए। आवाज आ रही है तो म्यूट कर दीजिए, आप तो मेरी आवाज सुन ही पाते हो, आपकी आवाज इधर ना आ जाए। चलिए आइए प्रकृति में, ते अनादि संज्ञा है प्रयोजन इसका, ठीक है ना। तो अनादि संज्ञा के लिए 14 सूत्र है, ये बताए आप लोगों को। चलिए तो और क्या बता, हाँ तो यही प्रयोजन, ये आपके अण इक इत्यादि जो जो आपने संज्ञाएं बताई ना 42 या जो भी, वो संज्ञा है आपकी, वो अनादिकालीन जो वर्णमाला है उससे नहीं हो पाता, उससे नहीं हो पाता, ठीक है ना। और हमारा पूरा व्याकरण शास्त्र इसी संज्ञाओं के आधार पर है। अब बताइए प्रत्याहार ना हो तो मुझे थोड़ा बना के दिखाइए, इको एनर्जी को कैसे लिखेंगे? अब तीनों तो उसमें प्रत्याहार ही है, इक यान अचि अच। अब बताइए इस सूत्र को कैसे बनाएंगे, होगा कहीं? और यदि बनाएंगे तो फिर मतलब अंड का बंड बनाएंगे, मतलब कहीं का कहीं जोड़ेंगे, एक एक वर्णों का नाम लेके बोलना पड़ेगा। ई उ रिल री इत्यस्य स्थाने य व र ल भवति, कदा भवति, तो क्या अ ई उ रिल री ए ओ अ औ, इतने में से कोई वर्ण परे हो तो। अब इतना बड़ा सूत्र होगा आपका, है समझ में आएगा नहीं आया? तो लघुभूत व्याकरण बनाना है ना हमने, थोड़े से याद रह जाए। इको एनर्जी कितना छोटा है ना, बोलने में 1 सेकंड भी नहीं लगती, उससे कितना काम हो गया बताइए। करोड़ों रूप इससे सिद्ध हो जाते हैं, शुद्ध पाठ्य से लेकर के हजारों लाखों करोड़ों रूप इससे बनते हैं, नहीं बनते हैं? तद्यत्र इत्यत्र जितने भी ढूंढते जाइए, इकार के वो यण किया है, मध्वरी जो जो सब है पूरे के पूरे सब इसी के है। तो एक सूत्र से कितना बन गया। अब इसको याद रखने के लिए यदि ये प्रत्याहार नहीं होते तो बन पाता है सब छोटे से? नहीं बन, ठीक है ना। तो इसलिए कि यहाँ पर मतलब ये अनादि संज्ञा ये ही प्रयोजन है, किसका है? 14 सूत्रों का, ठीक है ना। चलिए तो ये वर्णमाला का प्रयोजन समझ में आ गया, मतलब ये अयुण रिल्रिक इत्यादि 14 सूत्र जो है उसका यही प्रयोजन है, ठीक है ना। अनादि संज्ञार्थानी, वो आपकी अनादिकालीन जो वर्णमाला थी क ख ग घ उससे कुछ नहीं बन पाता, ठीक है ना। जबकि उसका भी उपयोग किया गया इस व्याकरण में, ये बात नहीं है कि उसका उपयोग नहीं किया है, सब काम इसी से चला, ये भी बात नहीं है। देखिए आप वो बताए ना कि क वर्ग ख वर्ग, बताइए क वर्ग कैसे बनता है? क वर्ग मतलब क्या क्या आता है? ये आपके 14 सूत्र में से क वर्ग बताइए, कैसे बताएंगे? बताना हो तो नहीं बता सकते ना। ये कुछ उटू वाला जो ग्रंथ है वो पूरा का पूरा इस वर्णमाला से ही तो है। वो जो हम लोगों का मतलब वो जो प्राचीन अनादिकालीन वर्णमाला है उसी से तो है, ठीक है ना। तो इसलिए उसका उपयोग नहीं हुआ ये बात नहीं है, लेकिन प्रत्याहारों के लिए कोई हमको विशेष क्रम चाहिए था, ठीक है ना। एक विशेष क्रम चाहिए था जो क्रम इसमें नहीं था, क ख ग घ ङ वाली वर्णमाला में, ठीक है ना। इसलिए ये 14 सूत्र बनाएंगे, ठीक है ना, जिससे प्रत्याहार। तो इसका प्रयोजन क्या है? केवल प्रत्याहार ही, मतलब अनादि संज्ञा ही इसका प्रयोजन है, ठीक है ना। अक्षर ज्ञान कराना इसका काम नहीं है, अक्षर ज्ञान तो उस वर्णमाला से भी तो करते हैं लोग,
करते भी थे पहले, इससे पहले भी करते थे पाणिनि जी के पहले, और बाद में भी करते रहे। वर्णमाला, उसी वर्णमाला से तो वर्ण का ज्ञान कर रहे थे। अ किसको कहते हैं, ई किसको कहते हैं, क किसको कहते हैं, ख किसको कहते हैं, उसी से तो हो रहा था। तो ये कोई वर्ण ज्ञान कराने के लिए आपका ये नहीं है 14 सूत्र, ठीक है ना। वो तो उस वर्णमाला से भी सिद्ध है, लेकिन इसका क्या प्रयोजन है, तो साफ साफ उत्तर यही लिखा है, अनादि संज्ञार्थानी, ठीक है ना। मतलब अनादि संज्ञा है प्रयोजन जिसका, ऐसे है 14 सूत्र। समझ में आया? चलिए एक बात आई। अब दूसरा प्रश्न ये था कि भाई ये तो मतलब भगवान पाणिनि जी के है नहीं, कात्यायन जी के भी नहीं है, और पतंजलि मुनि के भी नहीं है, तीनों में से किसी के नहीं है। और व्याकरण त्रिमुनि व्याकरणम है कि नहीं, कहते हैं ना त्रिमुनि व्याकरणम, ठीक है ना। ये व्याकरण के प्रधान मुनि तीन कौन है, यही है ना, तीन आचार्य यही है ना जो कि प्रामाणिक आचार्य है, और उनका तो ये है नहीं 14 सूत्र। तो कोई शंका कर सकता है, नहीं तो अप्रामाणिक है भाई, इसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऐसी शंका हो सकती है ना। तो उसके लिए उन्होंने लिख दिया माहेश्वराणी, ठीक है ना, इति माहेश्वराणी। मतलब ये भले तीन मुनियों से वो नहीं है, प्राप्त तो नहीं है, मतलब तीन मुनियों ने नहीं कहा है, लेकिन ये महेश्वराद आगतानी, ठीक है ना, भगवान शिव जो कि ज्ञान के भंडार है, ठीक है ना, वहीं से सब परंपराएं चालू होती है, ठीक है ना। ऐसे जो भगवान शिव है, महेश्वर है, उनसे क्या है ये अधिगतानी प्राप्तानी, ठीक है ना। महेश्वराद आगतानी, आगतानी मतलब प्राप्तानी, अधिगतानी, जो अर्थ करिए, ठीक है ना। लेकिन ये मत करिएगा महेश्वरेण प्रोक्तानी इति माहेश्वराणी, है ना, महेश्वरेण प्रोक्तानी ये विग्रह मत करिएगा माहेश्वराणी। क्यों नहीं, क्योंकि महेश्वर ने कहा थोड़ी ने, उनको प्राणी जी को अयुन रिलरिक बोल के से मतलब रटवा दिया, ऐसा था क्या? ऐसा तो नहीं था ना, उन्होंने कहा नहीं, अपने मुंह से नहीं कहे शिव जी महेश्वर, लेकिन महेश्वर से प्राप्त किया है इन्होंने, ठीक है ना। वो ये भी ना, ये ना अक्षर समान अधिगम्य महेश्वरात, महेश्वरात अधिगम्य मतलब महेश्वर से प्राप्त करके, अधिगम्य मतलब प्राप्य, ठीक है ना। तो महेश्वरात प्राप्य, शिवात प्राप्य, ऐसा है ना, मतलब उससे प्राप्त किया है, ये नहीं कि उनके मुख से सुना है इन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने उच्चारण करके नहीं, उन्होंने तो वो आपको श्लोक भी पता है, ननाद ढक्काम, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने मुख से उच्चारण करके भगवान पाणिनि को ये 14 सूत्र नहीं दिए, इसलिए महेश्वरेण प्रोक्तानी मत करिएगा विग्रह। माहेश्वराणी का क्या विग्रह होता है, महेश्वरा आगतानी, ठीक है ना। कौन आगतानी, तो इति इमानी सूत्राणी, ठीक है ना, 14 सूत्राणी। बात समझ में आई? चलिए अब इति है, इति जो है ना, इति का अर्थ, इति जैसे देखने जाए तो अव्यय है, क्या है, अव्यय है ना, अव्यय मत कहिए, अव्यय, स्वरादि निपात अव्यय वाला अव्यय है ना, उसमें देखिएगा स्वरादि में पाठ है कि मतलब निपात संज्ञा चादी में है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, अपने से अन्वेषण करिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि वहाँ स्वरादि निपात अव्यय क्या कहता है, स्वरादि गण में पठित और निपात संज्ञक मतलब क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती है, ठीक है ना। अब निपात संज्ञक कौन है, तो चादी है, चादयो सत्य, चादी गण में जो पठित उनकी निपात संज्ञा होती है। तो निकला क्या, चादी गण में जो पठित है और स्वरादि गण में पठित है उनकी क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती है, यही आया ना, यही बात आई। अब आप लोग को देखना है चादी गण में इति शब्द है कि स्वरादि गण में है, किसी को पता है क्या? चलिए कोई बात नहीं, अभी मत ढूंढिए, बाद में देख लीजिएगा अपने से, लेकिन ये पता होना चाहिए, वरना कोई पूछेगा कभी तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, ठीक। चलिए तो देखिएगा स्वर, लेकिन अव्यय संज्ञक है ना। अब इसका ये तो अव्यय है, अब इसका अर्थ क्या है इति का, यहाँ पर इति का बहुत सारे अर्थ होंगे, कहीं पर समाप्ति अर्थ में भी इति आता है, जैसे इति प्रथमोध्याय जैसे कहते हैं ना, वहाँ इति जो है वो समाप्ति अर्थ में भी आया है, नहीं आया है, आया है, ठीक है ना। इति के बहुत सारे अर्थ है, वो नहीं एक अर्थ नहीं, जैसे अर्थ शब्द है ना उसके बहुत सारे अर्थ है, अनंतर अर्थ है, आरंभ अर्थ है, बहुत सारे अर्थ है। उसी प्रकार इति के भी बहुत सारे अर्थ है,
ठीक है ना। तो एक तो समाप्ति अर्थ में आपने अधिकतर वो इति को सुना होगा कि नहीं सुना होगा? सुना है, सब जगह तो आता है इति अजंत पुल्लिंग प्रकरणम ऐसा करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इति शब्द इसको तो नहीं कहते समाप्ति अर्थ में। अरे अभी तो चालू कर रहे हैं भाई, अभी तो चालू कर रहे हैं, इति को समाप्ति अर्थ में तो कहेंगे नहीं। इति का क्या अर्थ है? इति बराबर ईमानी, इतना याद रख लीजिएगा। क्या? इति बराबर ईमानी। इदम क्या शब्द चलता नपुंसकलिंग में? इदम शब्द चलाइए। इदम ईमानी बनता है ना, वही बहुवचन का रूप है इदम शब्द का, ठीक है ना। इति मतलब क्या? ईमानी, माहेश्वराणी, सूत्राणी, अनादि संज्ञार्थानी, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। कोई इति का पूछे तो घबराए मत जाइएगा, अरे इति का तो समाप्ति अर्थ होता है, आदि में कैसे प्रयोग कर दिया। ये सब लोग मतलब जो नहीं जानते हैं ना पदार्थों को, ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इति मतलब ईमानी, तो ईमानी। और कैसे है सूत्र, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो माहेश्वराणी। माहेश्वराणी मतलब हमारे को क्या होगा? माहेश्वराणी यहाँ महेश्वर आगतानी, हाँ यही विग्रह करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। महेश्वराद आगतानी, आगतानी मतलब प्राप्तानी, अधिगतानी, जो वो सब पर्यायी है, ठीक है ना। तो माहेश्वराणी हो गया। चलिए ये हो गया। फिर सूत्राणी मतलब चतुर्दश सूत्राणी, यही अयुण इत्यादि की चतुर्दश सूत्राणी। किस लिए है भाई? तो प्रयोजन बता दिया, अनादि संज्ञार्थानी, है ना। विग्रह क्या हुआ इसका? यस, अनादि संज्ञाः अर्थः प्रयोजनम येषां तानि इति अनादि संज्ञार्थानि, ठीक है ना। वो अर्थ विग्रह जब पूछे ना तो अर्थ प्रयोजन दोनों मत बोलो। अरे प्रयोजनम तो अर्थ का ही अर्थ है, अर्थ बराबर प्रयोजनम ऐसा है। तो विग्रह जब बोले तो केवल शुद्ध शुद्ध बोलिए, ठीक है ना। क्या? अनादि संज्ञाः अर्थ येषां तानि, ठीक है ना। ठीक है, वो आपको समझ के रखना। अर्थ मतलब धन नहीं, अपितु प्रयोजन, क्योंकि अभी अर्थ से सब लोग प्रयोजन ही और धन ही समझते हैं, है ना। लेकिन आपको प्रयोजन, यहाँ अर्थ से तात्पर्य प्रयोजन। चलिए हो गया, ये हो गया। अब यहाँ अनादि संज्ञा अर्थ, देखिए अर्थ आगे अकार है ना, अकार है इसलिए यहाँ विसर्ग बोलना संधि होगी ना। अनादि संज्ञा बहुवचन में यही बनेगा, अनादि संज्ञा। लेकिन आगे अर्थ का आ रहा है इसलिए नहीं बोल सकते ना, इसलिए विसर्ग वहां नहीं रहता, ठीक है ना। वहाँ संधि होती है ना। जी। क्या हो जाता है? भो भगो गो योशी से क्या हो जाता है? ये तो यह हो जाता है, रोरिया देश रू को यह हो जाता है ना। और फिर अली अकार का लोप हो जाएगा, तो यकार का लोप हो जाएगा। किससे हो जाएगा? लोप साकल्य से। ये क्या करता है? वृत्ति बोलो इसकी, लोप साकल्य से की लोपोवासी परे। हाँ असी पर है, ठीक है ना। अस पर में होता है, अस पर में है कि नहीं? अर्थ का अ पर में है, अस पर में है, तो वो लोप हो जाएगा। इसलिए अनादि संज्ञा अर्थ प्रयोजनम येषां तानि, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। और वहाँ विसर्ग है, लोप हुआ, ये मत करिएगा कि अरे इधर कैसे आपने वो कर दिया, एक थोड़ी नहीं संज्ञा बहुत है, तो बहुवचन क्यों नहीं किया? तो बहुवचन ही है, ठीक है ना। चलिए हो गया। चलिए इतना लंबा चौड़ा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को कोई भ्रम न हो इसलिए बताता हूँ। चलिए, तो इति मतलब क्या हुआ? ईमानी। माहेश्वराणी मतलब महेश्वराद आगतानि। सूत्राणी मतलब चतुर्दश सूत्राणी, जो ऊपर कहे गए हैं, ठीक है ना। वही ये कैसी है, किस लिए है, प्रयोजन क्या है इसका? तो अनादि संज्ञार्थानि। तो पूरा परिचय आ गया कि नहीं आ गया 14 सूत्रों का? उसका क्या प्रयोजन है, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। ये सब बातें आगे बस इतनी चीजें देखनी होती है किसी की। चलिए हो गया। ये तो आपका पंक्ति का समझ आया ना अर्थ? जी। तो ये 14 सूत्र हो गए। अब इसमें जो 14 सूत्र है, ठीक है ना, इसमें अंतिम वर्ण केवल बोलना हो तो यस बोलो तुम। क ग च ट न म य श श व य र और ल। यही है ना महाराज जी? अंतिम है ना 14 सूत्रों के अंतिम यही है ना। ये सब कैसे है? अनुबंध है कि नहीं है? अनुबंध मतलब इस संज्ञक है, इस संज्ञक है, ठीक है ना।
अब योग के अर्थ मत करिए, इत संज्ञक ही कहिए उसको, ठीक है ना। इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, इत संज्ञक है। बात समझ में आई? चलिए, तो वही आगे लिख रहे हैं, एषाम अंत्या इतः, लिखा है ना, क्या लिखा है मूल में? एषाम इतः, ठीक है ना। एषाम मतलब चतुर्दश सूत्राणाम, ठीक है ना। अंत्याः बहुवचन है अंत्य शब्द का, ठीक है ना। तो इसका क्या अर्थ है? अंते भवाः अंत्याः, मतलब अंतिम में जो होने वाले हैं, ठीक है ना। 14 सूत्र में जो अंतिम में जो है वो सब कैसे है? इतः, इतः का रूप है? यश प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, ठीक है ना। इत शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है इतः, इतौ इतः। ये शब्द सब लोग यदि नहीं याद है, यदि बिल्कुल मतलब थोड़ा शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए हलंत शब्दों को कुछ याद कर लीजिए, ठीक है ना। पुल्लिंग में कोई मतलब हलंत पुल्लिंग शब्द को याद है? कौन है? जैसे बोलो। ये लीट में तो सूत्र लगते हैं भाई, कोई सरल बोलो ना जिसमें ज्यादा सूत्र है। तो इसमें क्या क्या कर देंगे, ओटा सब लगा देंगे दिमाग में। सरल शब्द, अरे वो अनड़वान तो सब अनड़ कर दे, वो अनड़वान बना देता है सब। नहीं भगवान, अरे वो सब में सूत्र लगते भाई, सरल शब्द किसी को नहीं आता, गधे है सब। एक सरल शब्द बोलो ना, कि मतलब जिसमें कुछ ज्यादा कोई सूत्र न लगे, बस केवल विभक्तियां को मिलाते जाना है, ऐसा। याद नहीं है किसी को श्लोक? 10 वाला है ना कोई? किसी को याद हो तो बोलो। ये रामो हरि करी भूभृत बोलो तो, किसी को याद हो तो। रामो हरि करी भूभृत भानुकर्ता चंद्रमा शक्तिवान भगवान आत्मा दशेते पुंस नायक। भूभृत चलेगा? भूभृत में कुछ नहीं लगता, लगता है क्या भूभृत में? नहीं। भूभृतो भूभृतः यही बनते जाता है ना। भूभृतम भूभृतो भूभृतः, भूभृता भूभृद्भ्याम भूभृद्भिः, भूभृते भूभृद्भ्याम भूभृद्भ्यः, भूभृतः भूभृद्भ्याम भूभृद्भ्यः, भूभृतः भूभृतोः भूभृताम्, भूभृति भूभृतोः भूभृतः, हे भूभृत हे भूभृतो हे भूभृतः, यही है ना, सरल है। चलिए, तो ये भी कर सकते भूभृत, इसको याद रखिए थोड़ा, है ना, ताकि क्या हो आगे आपको जब शब्दों का विभक्ति का परिचय पूछा जाए हलंत शब्दों का, तो गड़बड़ ना हो। उसी तरह इत शब्द भी चलेगा महाराज जी, इत शब्द चला पाएंगे? पूरा बोलिए इत शब्द। हाँ, और तृतीया इता इद्भ्याम इद्भिः, इते इद्भ्याम इद्भ्यः, इतः इद्भ्याम इद्भ्यः, इतः इतोः इताम्, इति इतोः इति। ठीक, चलिए बस यही बनता है, ठीक है ना। अब इतः देखिए 2-3 जगह बना, कहाँ कहाँ बना बताइए महाराज जी, आप बताइए। इतः कितनी जगह आया? प्रथमा बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन में, और षष्ठी एकवचन, पंचमी एकवचन में, षष्ठी एकवचन में, ये सब जगह इतः। और एक संबोधन में, चलिए वो तो प्रथमा में ले लिया, कोई ज्यादा वो नहीं समझ गया, ठीक। लेकिन ये 4 जगह आया आपका। तो यहाँ पर कौन सा वाला इतः है? तो हम आगे पीछे का थोड़ा देखेंगे ना प्रसंग, तो पता चल जाएगा कि कौन वाला है। देखिए, अंत्याः का इतः इसके साथ अन्वय है, तो अंत्याः जहाँ का है उसी का होगा ना। तो अंत्याः तो प्रथमा बहुवचन का है ना। अंत्याः, अंत्यो अंत्याः, राम की तरह चलता है। तो इतः उसके साथ है, तो उसकी तरह का ही है, ठीक है ना। ये भी प्रथमा बहुवचन। तो ये मत भ्रम पाइएगा कि अरे इतः तो 4 जगह बनता, कैसे पा गए कि ये प्रथमा बहुवचन ही है, क्यों षष्ठी एकवचन है। तो ये सब नहीं, आगे पीछे देख के और परंपरा से थोड़ा पता चलता है कि कौन विभक्ति का माना गया, ठीक है ना। चलिए, तो येषाम अंत्या इतः मतलब 14 सूत्राणाम अन्ते भवाः, मतलब कि अंतिमाः वर्णाः इतः। इतः मतलब इस संज्ञकाः, ठीक है ना। आ गया ना पंक्ति का अर्थ, ठीक है ना। येषाम मतलब 14 सूत्राणाम, अंत्याः मतलब
अंते भवाः, अन्ते भवाः, अंत्याः, अंतिमाः कर सकते हैं। इतः मतलब इत संज्ञकाः, इत संज्ञक है, ठीक है ना। किससे इत संज्ञा होती है? अलंत्यम से होती है ना, अलंत्यम से होती है, ठीक। अभी उसमें ज्यादा हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, अलंत्यम से इत संज्ञा होती है, इत संज्ञक है सब, ठीक। चलिए अभी जो ये 14 गिना है तो सब इत संज्ञक है। चलिए आगे बोलो फिर। लण सूत्रे अकारश्च, हाँ, लण सूत्रे अकारश्च, ठीक है ना। मतलब लण सूत्र में अकार भी, टकार का यही अर्थ होगा ना, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कहूँ कि देवदत्त यज्ञदत्त विष्णु मित्रा गच्छन्तु रामश्च, ऐसा कहा मैंने, तो रामश्च मतलब क्या? राम भी जाए, यही है ना, रामश्च गच्छतु, ये हो जाएगा ना। उसी तरह पहले हमने कहा ऐसाम अंत्याः इतः, ये कहा। अब आप कह दिया लण सूत्रे अकारश्च, ठीक है ना। तो चकार से क्या आया? पूर्व में जो इत था ना, उसका संबंध यहाँ पर होगा इतः का, ठीक है ना। तो महाराज जी क्या हो जाएगा पूरा वाक्य? मतलब जैसे जो चौथी सूत्र है इसका, अरे वाक्य बोलिए ना, लण सूत्रे अकारश्च, मतलब लण सूत्रे अकारश्च, मतलब लण सूत्र का जो अकार है वो भी लोप हो जाएगा। अरे व्याख्या मत दीजिए हिंदी में, क्या कह रहा हूँ उसको तो सुनिए। लण सूत्रे अकारश्च, टकार से क्या आया? पूर्व सूत्र का अध्ययन करेंगे, पूर्व सूत्र का अध्ययन करेंगे। कहाँ सूत्र है? यहाँ कोई सूत्र है ही नहीं अभी। नहीं, पूर्व वाक्य ऐसा अंत्य इतः जो है, हाँ, उसका भी उसमें कार्य होगा। पूरे को नहीं लाना है, केवल इतः को ही लाना है। अरे ऐसा अंत्य को अब क्या करेंगे भाई, ठीक है ना। देखिए समझिए सब लोग, थोड़ा गड़बड़ कर। लण सूत्रे अकारश्च, मतलब लण सूत्र में अकार भी क्या है? इत संज्ञक है, ये बताना, ठीक है ना। मतलब इन 14 सूत्र का अंत्याः इतः, ये तो हो गया। उसके बाद कहा लण सूत्रे अकारश्च, मतलब लण सूत्र में अकार भी इत संज्ञक है, यही आया ना। चकार से क्या आया? इत का वो आ जाएगा इधर, अनुवृत्ति ले आइए, ठीक है ना। मतलब अन्वय कर दीजिए पूर्व, अनुवृत्ति क्या लाएंगे, थोड़ी ना कोई अष्टाध्यायी की सूत्र है तो अनुवृत्ति लाएंगे, ठीक। तो पूर्व में जो है उसका अन्वय यहाँ पर भी करेंगे इत का। तो क्या बोल जाएंगे? इत का ले आओ, और वाक्य क्या बनेगा इत को लेके? महाराज जी वाक्य इत, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अब आप कह सकते हैं कि पूर्व में तो इतः लिखा है तो इतः बोलना चाहिए, इत क्यों बोल रहे हैं? तो वहाँ तो पंडित जी अंत्याः बहुवचन था, इसलिए उसके अनुरोध से हमको इतः इत संज्ञा कहा, ऐसा बहुवचन करना पड़ा। लेकिन यहाँ अकार, ये तो एक ही है ना, एक वचन में है, तो इत हम क्या कर देंगे? वचन का विपरिणाम कर देंगे। क्या कर देंगे? वचन का विपरिणाम। पूर्व में बहुवचन था इतः, यहाँ बहुवचन था ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक वचन में करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? वचन विपरिणाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वचन विपरिणाम, मतलब वचन को फेर बदल कर देना, ऐसी ही है विपरिणाम। मतलब क्या? बदल देना। पहले में बहुवचन था, अब एक वचन कर दिया, विभक्ति तो वही रखी है। यदि विभक्ति भी बदलते हैं तो विभक्ति विपरिणाम भी कहा जाता है उसको, ठीक है ना। विभक्ति को जैसे कहीं पर मान लीजिए प्रथमांत है, यदि कहीं पर ले जाए और वहां पर आप पंचम्यंत कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? विभक्ति विपरिणाम कर दिया। क्या कर दिया? विभक्ति का विपरिणाम कर दिया, मतलब विभक्ति बदल दी, पूर्व में जो थी उससे भिन्न कर दी, ठीक है ना, विपरिणाम कर दिया। बात समझ में आई ना? चलिए उसी तरह का है। तो यहाँ पर भी इतः पहले बहुवचनांत प्रयोग हुआ था पूर्व वाक्य में, यहाँ पर जब हम चकार के अनुरोध से उसको ले आएंगे तो यहाँ पर इत लाएंगे, इतः नहीं लाएंगे, क्योंकि अकार एक वचनांत है, तो इत लाएंगे। तो क्या कर दिया हमने? पूर्व में बहुवचनांत था, प्रथमा बहुवचन, यहाँ पर प्रथमा का एक वचन कर दिया, तो क्या कर दिया? वचन का विपरिणाम कर दिया, विपरिणाम कर, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना सब? ये समझ में आया महाराज जी? आ गया। हाँ चलिए, बहुत अच्छे। तो ये लण सूत्रे अकारश्च इत, ठीक है ना। तो इत को ले आए, ये हो गया। मतलब लण सूत्र में जो अकार है, लण में कहाँ अकार है महाराज जी बताइए? लकार के बाद अकार है ना,
वो अकार भी संज्ञक है, ये बात ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसका विशेष विचार हम आगे आने वाले 2-3 सूत्रों के बात करेंगे, वहां पर विशेष रूप से विचार करेंगे, ठीक है ना। इसका क्या प्रयोजन है, क्या है, तो अभी से वो सब जमेला यहाँ खड़ा नहीं करेंगे, बात आने ही वाली है, तो फिर क्यों अभी से झगड़ा किया जाए। तो लण सूत्रे अकार, अभी इतना याद रखेंगे, लण सूत्र में अकार भी संज्ञक है, ठीक हुआ। चलिए, अब पूछा गया कि लण सूत्र में अकार जो है वो तो ईद संज्ञक है, ये तो समझ में आया, लेकिन ये हकार आदि में अकार किस लिए है, हय वरड बोल रहे हैं ना, तो हकार के बाद अकार बोल रहे हैं ना, यकार के बाद लब के बाद अकार बोल रहे हैं, तो वो सब किस लिए, उसकी भी संज्ञा करनी है क्या, तो नहीं, उसकी संज्ञा नहीं करनी, क्या करनी है, तो देखिए पढ़िए क्या लिख रहे हैं। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः, ठीक है ना। मतलब हकारादि में हकारादि से कौन कौन लेना है, गिनाओ यश, तुम धीरे धीरे बोलना। हकार ह य व र ल। देखो देखो देखो, गलत कर दिया ना, सब लोग देख नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे। मैंने अंतिम अक्षर नहीं किया है। नहीं अंतिम नहीं गिना, लेकिन ल को तो गिन लिया ना तुमने। अरे पगली, ल का जो है वो थोड़ी ना उच्चारणार्थ है, उसकी तो ईद संज्ञा होगी, कहा ना। जी जी जी। लण मध्य तू अकार नेत संज्ञा कहा, ये सब तो पढ़े है ना, ईद संज्ञा उसकी थोड़ी ना होती है, वो मतलब उसकी मतलब उच्चारणार्थ थोड़ी ना है वो जी। अभी तो किस लिए ईद संज्ञक है, तो उसको क्यों गिन रहे, इसीलिए तो गिना है मैंने अकार आदि करके। अब बोलो फिर से गिना अकार आदि से। ह य व र य म ग न न ज भ घ ध थ च ब ग द द ख फ छ ह ह च ट त क प श श ट और ह। हाँ ठीक है ना, ये जितने गिनाए गए ह पर्यंत अंतिम ह तक, ठीक है ना, आदि ह लेते, तो ये सब में अकार आपको सुनाई दिया। बाद में वो अकार किस लिए जोड़ा गया, तो उच्चारणार्थ जोड़ा गया, क्या के लिए, आप उच्चारण कर पाए, उच्चारणम अर्थः प्रयोजनम यस्य, ठीक है ना, उच्चारण ही प्रयोजन है उस अकार का। वो अकार जो है ना, अकार आदि में जो अकार है ना, वो अकार का प्रयोजन क्या है, उच्चारण ही प्रयोजन है, ठीक है ना। तो उच्चारणार्थ मतलब क्या, उच्चारणम अर्थः प्रयोजनम यस्य सह अकारः उच्चारणार्थः, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास है, ध्यान देंगे, सब छोटे छोटे में समास पूछ लेते लोग और बोल नहीं पाते, उच्चारण से अर्थ कर देते, फिर छठी षष्ठी तत्पुरुष ही आता है तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, उच्चारणम करेंगे, नपुंसकलिंग में चलता है ना, उच्चारणम अर्थः प्रयोजनम, ये भी अर्थ का मतलब हो गया, प्रयोजनम यस्य सः उच्चारणार्थः अकारः उच्चारणार्थः, बन गया। चलिए, तो कहाँ का आकार, हकार आदि का आकार, ठीक है ना। तो हकार आदिशु में भी देखिए समास थोड़ा, अकारः आदिर येषाम ते अकारादयः, ध्यान देंगे, अकारः आदिर येषाम ते अकारादयः, और उसका सप्तमी में करिए तेषु हकारादिषु, ध्यान आया। चलिए, अकार है आदि में जिसके, उनको क्या कहेंगे, हकारादयः, उसके बाद सप्तमी में तेषु हकारादिषु हकारः उच्चारणार्थः, ठीक हुआ। सब लोग पंक्ति का समझे कि नहीं समझे, चलिए। हाँ, तो ये सब उच्चारण के लिए रखा। अब ये बताओ कि यदि न रखे, अकार को निकाल दो यश सब में से, अब बोलो अयवरट बोल दो, अकार को निकाल के। नहीं बोल पाते ना, कब तक बोलोगे, करण बोलो, तुम बोल पाते, करण बोल पाता है भाई, थोड़ा प्रयास करता है कभी कभी, नहीं बोल सकते ना, ठीक है ना, इसलिए उच्चारणार्थ रखा है, बात समझ में आई। चलिए, क्योंकि तो क्या एक पंक्ति है, महाभाष्यकार ने कुछ कहा, एक पंक्ति याद रखिए, न पुनरंतरेणाचम व्यंजनस्योच्चारणमपि भवति, ये पंक्ति सब लोग लिख लीजिए, न पुनरंतरेणाचम व्यंजनस्योच्चारणमपि भवति, न पुनरंतरेणाचम
व्यंजनस्य उच्चारणमपि भवति न पुनः अंतरेण, ऐसा है तो उसको जोड़ के बोल रहा हूँ, न पुनरंतरेणाचम व्यंजनस्योच्चारणमपि भवति। इसका अर्थ समझिए, महाभाष्य की पंक्ति है, इसको इसी तरह याद करिएगा, ठीक है ना। इसका मैं अर्थ आपको बता रहा हूँ, ठीक। क्या है? अंतरेण अचम, अचम अंतरेण, अंतरेण मतलब क्या होता है? यस, पढ़े हो ना कारक थोड़ा बहुत। अंतरेण यानी बिना, 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 बिना ही उसका अर्थ है। मतलब अचम बिना, अचम अंतरेण मतलब अचम बिना व्यंजनस्य उच्चारणमपि न भवति। सीधी तो बात है, ऐसा अच के बिना व्यंजन का उच्चारण भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। वही बात कह रहे, अंतरेणाचम मतलब अचम अंतरेण, अचम बिना, अंतरेण बराबर बिना लिख देंगे, ध्यान में रहे अर्थ, ठीक। तो अचम बिना व्यंजनस्य उच्चारणमपि न भवति, ठीक है ना, ये उसका अर्थ है, ठीक। तो चलिए, इसलिए यहाँ पर अकार आदि में जो अकार है वो किस लिए रखा गया? उच्चारणार्थ रखा गया है। उसका कोई और संज्ञा नहीं करनी, उससे कोई प्रत्यार नहीं बनाना अकारों से, ठीक है ना। हाँ, लण में अकार को छोड़ देना, उसको इस संज्ञा के लिए रखा, उच्चारणार्थ नहीं है, ध्यान देंगे, ठीक। चलिए, कितना हो गया? हाँ, ये हो गया। अब आइए, क्या है आगे पढ़िए। ये तो हो गया ना, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, ठीक। इसमें देखिए सूत्राणि बहुवचन का प्रयोग है ना, सूत्रम सूत्रे सूत्राणि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि की तरह। ये सूत्राणि लिखा, उससे क्या निकल रहा है? सूत्र शब्द नपुंसकलिंग में चलता है, ध्यान रखेंगे। इसमें प्रमाण लोग कुछ दिख देते हैं, सूत्र नपुंसकलिंग में चलता, कोई प्रमाण दीजिए पुल्लिंग में क्यों नहीं चलता है? तो कहिए उनको, दीक्षित जी जो कि प्रामाणिक आचार्य है, उन्होंने क्या लिखा? इति माहेश्वराणि सूत्राणि लिखा है। तो सूत्राणि लिखा नपुंसकलिंग में चलता तभी तो लिखा ना, वरना सूत्राहा नहीं लिखते, रामो रामो रामा की तो सूत्राहा, लेकिन सूत्राणि लिखा है। तो ऐसा एक सभा में प्रश्न उठ गया था, है ना, कोई सूत्र प्रयोग कर दिया तो झगड़ा कर दिए लोग। नाग पंचमी का दिन था, ऐसा था। तो फिर हम लोग भी थे उसमें, सुन रहे थे, हम लोग बोलने वाले में नहीं थे, लेकिन सूत्र कोई बोल दिया, तब उसमें झगड़ा करने लगे। कोई कहा कि पुल्लिंग में बनता है, कोई कह रहा नपुंसकलिंग में बनता है। तो कहा वो पुल्लिंग का प्रमाण दो, तो वो कहा तुम नपुंसकलिंग का प्रमाण दो। तो उन्होंने कहा सूत्राणि, इति माहेश्वराणि सूत्राणि, सिद्धांत कौमुदी ही प्रमाण है, नपुंसकलिंग में चलता है, उसमें पुल्लिंग का प्रमाण दो। तो पुल्लिंग में नहीं बोल पाए, तो ठप हो गया, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। तो ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे चलता है शास्त्र। तो ऐसी बातें ध्यान में रखेंगे, है ना, ये सब लिंक है सब जगह की। चलिए, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः और लण सूत्रे अकारश्च, ठीक है ना, ये कर दिया। और अकार आदिषु अकारः उच्चारणार्थः। चलिए, लघु सिद्धांत में थोड़ा इसमें अंतर कर देते हैं ना, वहाँ थोड़ा बहुत अंतर किया है, ज्यादा अंतर नहीं है, एक पंक्ति थोड़ी अंतर कर दी है। चलिए, वो सब अब यहाँ सब बता नहीं उठाएंगे अभी। चलिए, क्या है प्रकृति में, आगे बढ़िए। हलंत्यम, हाँ चलिए, वो हलंत्यम में रुकिए, अभी थोड़ा इसमें थोड़ा विचार कर ले ना। ये तो आपको बता दिया कि सूत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, क्या प्रयोजन है, ये बता दिया। फिर उसमें अंतिम अकार वो जो जोड़े गए हैं अकार आदि, वो सब किस लिए? ईद संज्ञक है वो, गण सूत्र में अकार भी उसी तरह ईद संज्ञक है। तो अकार आदि में अकार किस लिए है? तो कहा कि अकार आदि से अकार उच्चारणार्थ है। ये सब बातें उनका हल्का सा परिचय दे दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा इसमें 14 सूत्र में हम थोड़ा विचार करेंगे अभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी क्या समय हुआ? वैसे अभी समय हो गया है, यहीं रखते, इतना लगाइए, कोई बात नहीं। थोड़ा पाठ देरी से भी चालू हुआ था, इसलिए थोड़ा समय कम मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पाठ लगा के आएंगे इसमें। अब कल थोड़ा विचार करेंगे 14 सूत्र में, परसों से हलंत्यम में चले जाएंगे, ठीक है ना। कल थोड़ा विचार कर लेते इसमें, तब तक आप अच्छी तरह से इसको तैयार करके आइए। और जिन लोगों ने वो नहीं लिखा है, जो सूत्र के कितने प्रत्यार बनते हैं, उसका उदाहरण क्या है, तो लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यही एक तरीका है। यदि ये इस तरह से नहीं करते, जो आदमी पढ़ाता है उसने ना जो काम किया वो नहीं करोगे तो कैसे पढ़ पाओगे फिर, और किसी का तो क्या करोगे आप, ठीक है ना। तो चलिए, ऐसा मत किया करिए, लिखिए और करिए। चलिए, रखिए यहाँ फिर। चलिए,
वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि